बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी महान हिंदी उपन्यासकार, प्रसिद्ध साहित्यिक इतिहासकार, पौराणिक निबंधकार, शोधकर्ता, उत्कृष्ट लेखक, विद्वान, आधुनिक काल के आलोचक होने के साथ साथ ही हिंदी से अलग कई अन्य भाषाओं में इन्होंने मास्टर की थी, जैसे संस्कृत, गुजराती, पाली, बंगाली, पंजाबी, अपभ्रंश और प्राकृत। उन्होंने साहित्य शास्त्र के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई और उन्हें भारतीय लेखन के मूल पाठ की परंपरा के एक प्रसिद्ध समीक्षक के रूप में माना जाता है। उनका जीवन काल 1907 से लेकर 1979 तक था। बच्चों, पाठ में आने वाले शब्दार्थ व वाक्य हम देख लेते हैं। धर्म भीरु। धर्म भीरु शब्द का अर्थ है जिस व्यक्ति को धर्म छूटने का भय हो, अर्थात जो अधर्म करने से डरने वाला हो। दूसरा शब्द है पर्दाफाश, यानी भेद खोलना, दोष प्रकट करना। उजागर। उजागर यानी प्रकट करना, सामने लाना। गंतव्य, स्थान जहां किसी को जाना हो। हम कहते हैं कि हम उस स्थान पर, वह स्थान हमारा गंतव्य है। अगला शब्द है ढाढ़स। ढाढ़स यानी दिलासा, धीरज, हौसला देना, तसल्ली देना। इन्हीं के वाक्य बनाते हैं। धर्म भीरु। धर्म भीरु लोग गलत काम करने से डरते हैं। पर्दाफाश। पुलिस ने उसके बुरे कामों का पर्दाफाश कर दिया। उजागर। सच्चाई देर से ही सही, पर उजागर जरूर होती है। गंतव्य। हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने में अभी 2 घंटे लगेंगे। ढाढ़स यानी परीक्षा में कम अंक आने पर जब मैं रो रहा था तो मेरी मां ने मुझे ढाढ़स बंधाया। बच्चे, आप ध्यान से सुनिए। क्या निराश हुआ जाए, लेखक का प्रश्न है, प्रश्न के रूप में पाठ का शीर्षक है। क्या हमें निराश होना चाहिए? क्यों निराश होना चाहिए? फिर वो आज की स्थितियों का वर्णन करते हैं। जैसे वे कहते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति की दृष्टि से, हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो समाज में जो सामान्य रूप से प्रवृत्ति प्रचलित है आजकल, उसका वर्णन लेखक कर रहे हैं कि चारों तरफ आप जहां भी देखिए, डकैती के, ठगी के, धोखाधड़ी के, भ्रष्टाचार के समाचार भरे पड़े हैं। तो क्या ऐसे वातावरण में हमें निराश होना चाहिए? फिर वो कहते हैं कि लगता है कि चारों तरफ दृष्टि दौड़ाने पर कोई ईमानदार ही नहीं रह गया है। जिसे देखो धोखाधड़ी कर रहा है, जिसे देखो भ्रष्टाचार कर रहा है। फिर वे कहते हैं, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यहाँ पर वे मनुष्यों की एक भावना का, मनुष्य में आमतौर पे जो पाई जाती है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि आजकल हम लोग दूसरों के दोषों को ही ज्यादा देखते हैं। दूसरों में अगर कोई गुण हो, हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते। हम दोष ही दोष खोजते हैं दूसरों में। आगे वे कहते हैं, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय
और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े लेखक, विचारक और नेताओं ने हमारे भारत को हमेशा महान होने का सपना देखा है और महान रहा भी है। हमारी संस्कृति सदा से ही महानता का प्रतीक रही है। पुराने समय में जब यहाँ द्रविड़ लोग, आर्य लोग आए थे और हिंदू और मुसलमान थे और यूरोपीय लोग आए थे, सब के आदर्शों को मिलाकर भारतीय आदर्श बनाए गए थे और जिसमें सभी आदर्शों का मिलन था। तो वह मानव का महासमुद्र जहाँ पे हर जाति, हर धर्म, हर देश के मनुष्य एक समान मिलजुल कर रहते थे, तो कहते हैं कि क्या वह समुद्र अब सूख गया है? वे कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों अर्थात ऋषियों ने जो सपना भारत के लिए देखा था, वैसा ही भारत रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। तो लेखक कहते हैं कि हाँ, ऐसा माहौल जरूर है आजकल हमारे आसपास कि ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन चलाने वाले निरीह यानी बेकसूर और भोले भाले श्रमजीवी यानी श्रम पर जीवित रहने वाले लोग ही पिस रहे हैं। उन पर अत्याचार किया जा रहा है और जबकि झूठ और फरेब, फरेब का मतलब होता है धोखा, तो धोखे से काम करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को लोग समझते हैं कि ये मूर्खता है, ईमानदारी दिखाना मूर्खता है और सच्चाई लोगों के अनुसार वही लोग सच्चाई का पालन करते हैं जो भीरू यानी डरपोक हैं या बेबस हैं, जिनसे और कुछ नहीं बन पड़ता। तो इन सब बातों से, ऐसे माहौल से लेखक कहते हैं कि जीवन के जो मूल्य थे, महान मूल्य थे, उनमें लोगों की आस्था या विश्वास हिलने लगा है। लोग उनमें विश्वास अब करना छोड़ रहे हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह का बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को इन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बच्चों, इस अनुच्छेद में लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश भारत में हमेशा से ही संयम का बहुत महत्व रहा है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें संयम पालन करना सिखाया जाता है और हमें बताया जाता है ये एक अच्छा गुण है, उसे अच्छा माना जाता है। वैसे तो देखा जाए तो हर मनुष्य के अंदर अच्छा और बुरा बनने की क्षमता होती है, लेकिन यदि हम अपने अंदर छिपी हुई बुरी प्रवृत्तियों को ही हमारी मुख्य शक्ति या प्रधान शक्ति मान ले और उसी के इशारे पर अपने मन और बुद्धि को चलाने लगे, तो वे कहते हैं कि ये अच्छा आचरण नहीं है। तो संयम का प्रयोग करना हमारे भारत की मुख्य बात रही है, मुख्य नियम रहा है हमारे भारतीयों के जीवन का। उसका हमें पालन करना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में संयम हमें बरतना चाहिए। लेकिन वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भूखा है या बीमार है या गलत रास्ते पर है, उसको ठीक रास्ते पर लाना है, तो इन सब बातों की उपेक्षा हम नहीं कर सकते। इन पर तो हमें विचार करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय करना ही पड़ेगा। फिर वे कहते हैं, हुआ ये है कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं, परंतु
जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जैसा कि उन्होंने पीछे कहा था कि भूखे हैं लोग, हमारे देश में बहुत गरीबी है, बीमारी है, तो उन लोगों की देखभाल करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए सरकार ने बहुत से कायदे कानून तो बनाए हैं, लेकिन उन कायदे कानूनों का फायदा लोगों तक पहुंचे हर क्षेत्र के लिए बनाए हैं, जैसे कृषि, उद्योग, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो सहायता प्रदान सरकार करती है और ऐसे कानून बनाती रहती है। लेकिन उन कानूनों को लागू करने वाले जो व्यक्ति हैं वे ही कई बार बेईमान हो जाते हैं, उनका मन पवित्र नहीं रहता, मतलब वे बेईमान हो जाते हैं। लोगों तक इनका फायदा पहुंचाने की जगह वे खुद ही अपनी जेब भरने में लग जाते हैं। तो इस प्रकार जो भलाई सरकार करना चाहती है वह हो नहीं पाती। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। वे कहते हैं कि पुराने समय में सरकार के या देश के कानून को धर्म के बराबर माना जाता था और स्थान दिया जाता था, इसलिए जैसे धर्म का पालन अपना सब लोग करते हैं वैसे ही कानून का पालन भी लोग उसी तरह से करते थे। लेकिन आजकल लोगों ने कानून और धर्म में अंतर कर लिया है। लोगों को पता चल गया है कि धर्म को तो हम धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून को दे सकते हैं। तो इसलिए जो धर्म भीरू लोग भी हैं, जो धर्म के नाम पर डरते हैं, धर्म तोड़ने से, धर्म छूटने से डरते हैं, वे भी कानून की त्रुटियां यानी गलतियां, उनमें जो छोटी बड़ी थोड़ी सी गलतियां होती हैं उनको उनका लाभ उठाने से वे संकोच नहीं करते। तो अच्छे लोग जो धर्म का पालन करते हैं वे भी कानून को तोड़ते मरोड़ते हैं। आगे लेखक कहते हैं, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वे मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह भी यही साबित करता है कि हम ये सब बातों को बुरा मानते हैं और इन्हें चाहते हैं कि वे दब जाएं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हमारे समाज में या ऊपरी वर्ग में ऊपर ऊपर से जो भी चीजें दिखाई देती हों कि उन्होंने देश की परंपराओं को छोड़ दिया है या वो अलग तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में अंदर ही अंदर अभी भी लोग सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्यों में विश्वास रखते हैं। अभी भी हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करना जानता है, महिलाओं का सम्मान करने को अच्छा माना जाता है और सही माना जाता है, झूठ और चोरी को गलत माना जाता है। तो वे कहते हैं ये सब बातें ये सिद्ध करती हैं कि आज भी हमारे देश में अच्छाई बाकी है और भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश का मतलब होता है गुस्सा। समाचार पत्रों में या समाचार जब टीवी पे या जैसे भी हमारे तक पहुंचते हैं उसमें बहुत से लोग इन सब गलत बातों में के प्रति जो हमारे देश में हो रही हैं अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं गुस्सा व्यक्त करना इस बात का प्रमाण है कि हम इन चीजों को गलत समझते हैं और समाज में इन तत्वों की प्रतिष्ठा को, इनकी महत्व को कम करना चाहते हैं। जो लोग गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं हम उनकी भी आलोचना करते हैं, उनको बुरा कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें से रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है।
बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, और आपने अगर आप अपने आसपास देखोगे तो ये बात आप महसूस कर सकोगे कि आजकल लोग दूसरों के दोषों को सामने लाकर या उद्घाटित करके उसमें से मजा लेते हैं। उस व्यक्ति को सुधारने के लिए वे उसके दोष नहीं बताते, वे दूसरों के दोषों को इसलिए सामने लाते हैं कि उसकी बेइज्जती करके, उसको अपमानित करके उन्हें मजा आता है। तो इस प्रकार का व्यवहार वे कह रहे हैं सही नहीं है। फिर वो कहते हैं हमारे आसपास जीवन में बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिससे मनुष्य की अच्छाई में हमें फिर से विश्वास हो जाता है। वे अपने जीवन की घटना बताते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। वंचना मतलब होता है ठगे जाना, तो वह कह रहे हैं ठगे जाने की अवांछित या ऐसी घटनाएं जो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हों, ऐसी बुरी घटनाएं भी वे कहते हैं मेरे साथ हुई हैं। लेकिन कहते हैं ये एक अच्छी घटना उन सब घटनाओं, बुरी घटनाओं पर भारी है, उनसे शक्तिशाली है। फिर वह एक और किस्सा सुनाते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। ये आपकी 5-3 बस की यात्रा वाली कुछ बात लगता है हो रही है। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर बस से उतरा और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा, कातर यानी डरे हुए, और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतना घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था। ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस बस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं थी। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में न जाने कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु
बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला जा ही रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। थोड़ा मुश्किल जरूर है, आप इसे दोबारा से पढ़िए, आपको जरूर समझ आ जाएगा। और नए शब्दों पर ध्यान दीजिए। भी यही है, पाठ को दोबारा पढ़ेंगे ठीक तरह से और शब्दार्थ व वाक्य समझकर कॉपी में लिखेंगे। इसके अलावा प्रश्न उत्तर भी आपने कॉपी में लिखने हैं, जो कि आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।